नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉगिन स्टडी पर। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा, डेली सुबह 11 बजे रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा इम्पोर्टेंट सेशन होता है, जो कि पीटीटी और बीएसटीसी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज के सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे रीजनिंग का मॉडल पेपर। बिल्कुल देखिए, परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं, इसलिए एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्लास का लिंक। 2021 में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न जो कि आपको मिलने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, इसलिए देखिए जितना हो सके आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। बाकी देखिए, ये सेशन जो कि हमेशा सुबह 11 बजे होता है, अपने सभी दोस्तों को भी बता दिया करो। सेशन को लाइक कीजिए, एक बार सेशन को लाइक कीजिए बढ़िया तरीके से। और उसके बाद में देखिए, पहली बार जुड़े हो तो एक बार क्लासेज देख सकते हो। क्लासेज आप सभी के लिए बिल्कुल रेगुलर यहाँ पे चलाई जा रही है। बिल्कुल देखिए, जितनी भी आपके क्लासेज है, जितने भी आपके सब्जेक्ट है पीटीटी या बीएसटीसी में, सभी सब्जेक्ट की क्लासेज देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए देखिए, सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है। और अब देखिए, जितना हो सके आपको बताना है, आंसर करने की कोशिश करना है। एक बार अगर आंसर आपका आ रहा है तो एक बार कमेंट भी कर देना साथ में। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। दिया हुआ है, अनुक्रमिक रूप से दिए गए अक्षर श्रृंखला में अंतराल पर रखे जाने पर अक्षरों का कौन सा एक सेट इसे पूरा करेगा। बताइए, अब अक्षरों का कौन सा एक सेट इसे पूरा करेगा। चलिए बताइए। देखें, यहाँ पे सभी अल्फ़ाबेट जो कि क्या है, अलग अलग दिए हुए हैं। तो मतलब देखिए दोस्तों, सभी अल्फ़ाबेट अलग अलग दिए हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं देखिए आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से इनको। खालिस्तान NLJ, खालिस्तान FD और खालिस्तान, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है दोस्तों, एक्चुअली में देख के यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड जो कि 26 नंबर पे आता है, एक्स 24 नंबर पे आता है, टी जो कि 20 नंबर पे आता है। इनके नंबर आपको याद करना है सबसे पहले तो, ठीक है ना। जिनको नंबर याद नहीं है, प्रैक्टिस क्या करो डेली, आपको नंबर याद हो जाएंगे। बिल्कुल देखिए, 14 और एल जो कि 12 नंबर पर आता है। और देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होगी, 26 से 24 की ओर जाते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, -2 हुआ है। 24 से देखिए आगे भी हमें क्या करना है, -2 ही करना है। 24 -2 करेंगे तो 22 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। चलिए बताइए, 22 नंबर पे आप बोलोगे सर 22 नंबर पे आता है वी। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए दोस्तों, 22 और 20 यहाँ पर भी डिफरेंस 2 का है। 20 18 यहाँ पर भी डिफरेंस 2 का है। 18 और देखिए आगे, 18 और आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी आप 2 घटा लीजिए। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर भी 2 घटाएंगे, क्योंकि सभी जगह क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस हो रहा है। 18 में से 2 घटाएंगे तो देखिए 16 नंबर पे क्या आएगा, 16 नंबर पे क्या आता है, पी आता है, ठीक है ना। 16 नंबर पे पी आता है। अब ऑप्शन देख लीजिए, ओनली इतना ही करना है, ज़्यादा करोगे तो टाइम अपना आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पता है देखिए, टोटल 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। 50 क्वेश्चन ऐसे ही नहीं होते दोस्तों, 50 क्वेश्चन ऐसे ही नहीं होते। आपको थोड़ा स्मार्ट अप्रोच वहाँ पर यूज़ करनी है। तो देखिए, वी और पी जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, वी और पी ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसके अलावा किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा इस यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। समझ गए ना क्वेश्चनों को कैसे करना था, समझ गए ना। आप देख के मैं फिर से थोड़ा फास्ट ही बताऊँगा इसको। जेड जो कि 26 नंबर पर आता है, एक्स 24 नंबर पर आता है, यहाँ पर डिफरेंस 2 का लेना है। एक्स से देखिए अगर हम 2 कम करते हैं तो वी आता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, वी से अगर हम 2 कम करेंगे तो देखिए टी आएगा, टी -2 करेंगे आर आएगा, आर -2 करेंगे यहाँ पर क्या आएगा, पी आएगा। इसी प्रकार से अगर आप आगे चलोगे तो देखिए यहाँ पे जे में अगर आप 2 कम करोगे तो देखिए जे जो कि 10 नंबर पे आता है, 10 -2 8 नंबर पे क्या आएगा, एच आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन वो कर सकते थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। मिस्टर और मिसेज गोपाल की 3 बेटियाँ हैं। मिस्टर और मिसेज गोपाल है ना, जिसकी 3 बेटियां हैं और हर बेटी का एक भाई है। परिवार में टोटल कितने व्यक्ति है, बताइए दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओनली 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो कमेंट में। मिस्टर और मिसेज गोपाल, ठीक है ना।
कौन है दोस्तों, मिस्टर और मिसेज गोपाल। मतलब देखिए गोपाल है और गोपाल की पत्नी, ठीक है ना, ये हो गए मिस्टर और मिसेज गोपाल। अब देखिए दोस्तों आगे लिखा हुआ है इनकी क्या है, 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां हैं देखिए इनकी 3 बेटियां हैं। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाली बेटी और ये थर्ड वाली बेटी। आप सभी को पता होगा देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे फीमेल की, ठीक ना, फीमेल को वर्ग के द्वारा डिनोट करते हैं और मेल को स्क्वायर के द्वारा, वर्ग के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक ना, सभी को पता होगा। अब देखिए दोस्तों आगे बात करें, और हर बेटी का एक भाई है। हर बेटी का क्या है, एक भाई है। मतलब इसका क्या है, एक भाई होगा, इसका एक भाई होगा, इसका भी देखिए एक भाई होगा और इसका भी एक भाई होगा, ठीक ना, तीनों क्या है, एक भाई है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बताना है परिवार में कितने व्यक्ति है। परिवार में कितने व्यक्ति हो गए बताइए। परिवार में टोटल कितने व्यक्ति है, 1 और 2, 2 और 3 बेटियाँ, 5 और 1 6, टोटल 6 ही व्यक्ति होंगे यहाँ पे। जिन्होंने 8 आंसर दिया है भाई साहब उनका चालान कट रहा है यहाँ पे। आप बोलोगे सर कैसे, क्वेश्चन को तो पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। यहाँ पे दिया हुआ है कि और हर बेटी का क्या है, एक भाई है। तो देखिए आपने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग बता दिया यहाँ पे, ठीक ना। आपने यहाँ पे 3 जो कि भाई लिया होगा, ये गलत होगा। क्वेश्चन में देख के लिखा हुआ है हर बेटी का एक भाई है, इसका एक भाई जो कि ये होगा, इसका भी एक भाई जो कि यही होगा, ठीक ना, अलग से थोड़ी होगा कोई। इसका भी एक भाई जो कि यही होगा, अलग से नहीं होता है, ठीक ना। टोटल आपको व्यक्तियों की संख्या बतानी थी, टोटल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 6, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल अच्छे से बताया है। अगर आपको नहीं आता ये टॉपिक तो प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पे देख सकते हो आप। चलिए बताइए। रामू की माँ ने रामू से कहा कि मेरी माँ का एक बेटा है जिसका बेटा अतुल है। अतुल रामू से कैसे संबंधित हो जाएगा बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। आपको देख के वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। डेली सेशन लिया करो, ये सेशन डेली होता है 11 बजे, लाइव टेस्ट की तरह होता है। आपको यहाँ पे जो भी आपका आंसर है वो कमेंट करना है। रामू की माँ ने रामू से कहा कि मेरी माँ का, किसकी माँ का, रामू की माँ का। तो सबसे पहले देखिए हमें रामू का पता होना चाहिए। रामू की माँ का, रामू के पिता और रामू के पिता की पत्नी रामू की माँ। तो ये दोस्तों रामू की माँ है। मेरी माँ का एक बेटा है, रामू की माँ का एक बेटा। तो सबसे पहले रामू के फादर हो गए, रामू की माँ के फादर, और रामू की माँ के फादर की पत्नी, ये रामू की माँ की माँ है। तो देखिए मेरी माँ का, ये रामू की माँ की माँ है, ठीक है ना, रामू की माँ है, का एक बेटा है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, रामू की माँ का भाई हो जाएगा, ठीक है ना, एक बेटा है जिसका बेटा अतुल है। अच्छा इसका बेटा क्या है, अतुल है। इसका बेटा कौन है, अतुल है, ठीक है ना, अतुल है इसका बेटा। क्वेश्चन है कंफ्यूज करने वाला, लेकिन हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अतुल रामू से किस प्रकार संबंधित है बताइए दोस्तों। ये रामू है और यहाँ पर अतुल है। अतुल जो कि रामू से किस प्रकार संबंधित है, रामू से अतुल। चलिए बताइए। रामू का क्या है दोस्तों, मामा का बेटा है, ठीक ना। रामू का मामा का बेटा कौन है, अतुल है। और मामा के बेटे को हम क्या लिख सकते हैं, कजिन बोल सकते हैं, ठीक ना। मामा के बेटे को कजिन कह सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ कि 4 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। यदि शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित किया गए तो इनमें से कौन सा तीसरा दिखाई देगा बताइए दोस्तों। इनमें से कौन सा तीसरा दिखाई देगा। 4 शब्द कौन कौन से हैं, ये वाले हैं, ठीक है ना। शब्दकोश क्रम मतलब डिक्शनरी, अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार अगर हम इनको व्यवस्थित करें तो इनमें से कौन सा तीसरा दिखा देगा। एक काम कीजिए यहाँ पे, सबसे पहले तो जो भी इनमें कॉमन है उसको एक बार काट दीजिए, ठीक है ना। उनका यहाँ पर कोई काम नहीं है। इनमें सभी में कॉमन क्या है, एच दिया हुआ है, एच को काटेंगे। अब देखिए यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले क्या आता है, इन सभी में बात करें तो सबसे पहले ए आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए इन सभी में क्या है, आई कॉमन है। तो आई कॉमन है तो आई से अगला अल्फ़ाबेट देख लीजिए। आई से अगला अल्फ़ाबेट देख के यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यहाँ पे डी है और यहाँ पर जी है। तो देखिए सी पहले आता है, 2 नंबर पे ये आ जाएगा, और डी उसके बाद में आता है, 3 नंबर पे आ जाएगा, और जी उसके बाद में आता है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा तीसरा दिखाई देगा बताइए। तीसरा क्या है यहाँ पे, HIDE, ठीक है ना।
ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने ऑप्शन बी कमेंट किया है बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए एक बार सेशन को लाइक कीजिए, लाइक की संख्या काफ़ी कम रहती है, क्या बात है, इतना शानदार आपको बताते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं फिर भी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मनोज शाम को सूर्य की ओर मुख करके चलना शुरू करता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शाम की, ठीक है ना, शाम के टाइम सूर्य जो कि किस दिशा में होता है और सुबह के टाइम किस दिशा में होता है। सुबह के टाइम दोस्तों पूर्व साइड में होता है, ठीक है ना, सुबह के टाइम पूर्व साइड में होता है। और शाम की बात करें, शाम के टाइम जो कि सूर्य पश्चिम दिशा में होता है, ठीक है ना, पश्चिम दिशा में होता है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि मनोज नाम का एक लड़का है, शाम को सूर्य की ओर मुख करके चलना शुरू करता है। मतलब देखिए दोस्तों, मतलब क्या करेंगे यहाँ पे, सूर्य की ओर मतलब पश्चिम दिशा की ओर मुख करके चलेगा, ठीक है ना, यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर मुख करके चल रहा है। अच्छा, इतना तो हमने कर लिया। आगे क्या दिया हुआ है, कुछ देर बाद में, मतलब कुछ देर बाद में क्या कर रहा है, वह अपना दायां मोड़ देता है। दायां मोड़ देता है मतलब घड़ी की दिशा में आपको आगे बढ़ना है। घड़ी की दिशा देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से इस प्रकार बढ़ती रहती है उसी प्रकार से देखिए आपको इस प्रकार से ऊपर चलना है, ठीक ना। अब क्या करता है, बाद में वह बायां मोड़ देता है। बायां मोड़ता है मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की दिशा ये वाली होती है लेकिन घड़ी की विपरीत दिशा ये वाली होती है। तो बाया देखिए, उसका बाया आप इस प्रकार से भी देख सकते हो। आपका बाया कहाँ है, देखिए उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है ना। ये कौन सी दिशा में देख रहा है, उत्तर दिशा में देख रहा है। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका बाया कौन सा होगा, ये होगा ना, तो उसका बाया भी ये होगा। और यहाँ से बाया मोड़ देता है। अब देखिए वो जो कि इस दिशा की ओर देख रहा है, ठीक है ना, इस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। अब इस दिशा की ओर वह आगे बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ है कि मनोज अब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, बताइए। पश्चिम दिशा होगा ना, यहाँ पे पश्चिम दिशा हो जाएगी यहाँ पे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल यहाँ पे क्या है, राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कैलेंडर का टॉपिक क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन होंगे अलग अलग टॉपिक से डेली लेके आते हैं ताकि आपका रिवाइज भी अच्छे तरीके से होता रहे यहाँ पे। और बिल्कुल देखिए अलग अलग क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, ठीक ना, डेली अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 18 फरवरी 2012 को क्या है, मंगलवार है। 18 फरवरी 2012 को क्या है दोस्तों, मंगलवार है, मंगल है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 8 मार्च 2012 को क्या हो जाएगा। 8 मार्च 2012 को क्या होगा, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जो भी यहाँ पे दिया गया है 18 फरवरी 2012, तो आपको देखना है कि 2012 जो कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। मैं आपको हर बार ये बात बताता हूँ। अब देखिए कुछ बच्चों को यहाँ पे पता नहीं होगा लीप वर्ष क्या होता है और साधारण वर्ष क्या होता है। जो भी यहाँ पे देखिए सन दी गई है 2012 का लास्ट का 2 डिजिट उठाओ यहाँ से। लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 12 है। 12 में अगर 4 का भाग पूरा जा रहा है तो वह क्या है दोस्तों, लीप वर्ष है। अगर 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा तो वह क्या होगा, साधारण वर्ष होगा, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे अगर 12 में 4 का भाग लगाओगे तो पूरा जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। मतलब ये क्या है, लीप वर्ष है। अब सभी को पता है लीप वर्ष में क्या होता है, लीप ईयर में दोस्तों क्या होता है। लीप ईयर की बात करें फरवरी में, ठीक है ना, फरवरी में कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। और साधारण वर्ष की बात करें, साधारण वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं, ठीक है ना, सभी को पता है। तो देखिए यहाँ पे फरवरी की बात चल रही है। हमें देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 8 मार्च को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, फरवरी में टोटल कितने दिन होते हैं, लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं। लेकिन आपको बात करनी है यहाँ पे 18 फरवरी के बाद से, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करना है, 29 में से 18 घटा दीजिए। 29 में से 18 घटाएंगे तो फरवरी में बचे हुए दिन हमारे पास निकल आएंगे। 29 में से 18 घटाएंगे, 18 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। 29 में से 18 घटाएंगे, देखिए यहाँ पे अपने पास क्या जाएगा, 11 दिन। मतलब देखिए फरवरी के कितने दिन बच रहे हैं, फरवरी के 11 दिन बच रहे हैं। और दोस्तों मार्च के कितने दिन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 8 मार्च तक की, 8 मार्च तक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 11 और 8 को जोड़ना है, जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ से 19 आएगा सर। बिल्कुल, जो भी आ रहा है उसमें 7 का भाग लगाना है हमेशा, ठीक है ना। जो भी इनका योग आता है उसमें हमेशा 7 का भाग लगाना है। अच्छा सर आपने 7 का भाग ही क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों
एक सप्ताह होता है उसमें ओनली 7 ही दिन होते हैं, ठीक है ना, आपको बताया मैंने। तो देखिए अगर हम 19 में 7 का भाग लगाएंगे तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, तो भाग लगा के चेक कर लेना आपको। 19 में 7 का भाग लगाएंगे, देखिए 7 दुआ क्या होता है 14 होता है। अब देखिए 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 यहाँ पर क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। 5 यहाँ पर क्या बच रहा है दोस्तों, रिमाइंडर बच रहा है। जो भी रिमाइंडर आता है उसको क्या करना है, आपको दिए गए वार में जोड़ना है, ठीक है ना। जो भी रिमाइंडर उसको दिए गए वार में क्या करना है, आपको जोड़ना है। मंगलवार में अगर आप 5 जोड़ोगे तो कौन सा वार आएगा अपने पास, रविवार आएगा ना, रविवार आ जाएगा। ऑप्शन है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओनली 10 सेकंड का क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को समझाने में इतना टाइम लगा है। बाकी क्वेश्चन को फास्टली करने का तरीका ये है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखना है कि 18 फरवरी 2012 क्या है, लीप वर्ष है। फरवरी में 29 दिन होते हैं, 29 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ पे बचे हुए दिन कितने हैं, 11 है। मार्च के 8 तारीख की बात कर रहे हैं, इनको जोड़ेंगे 7 का भाग लगाएंगे, इनको जोड़ेंगे 19 आएगा, 19 में 7 का भाग लगाएंगे, यहाँ से कितना रिमाइंडर आएगा, 5 रिमाइंडर आएगा। जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको दिए गए वार में जोड़ना है। अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद जो कि क्या है, लुप्त है, ये वाला पद। आपको दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो कि इस श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है ना दोस्तों। चले 4, 8, 11, 16, 20, इनमें डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है इनमें। एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे 4, 8, 11, 16, 20, 31, ठीक है ना, इस प्रकार से दिया हुआ है यहाँ पे। 4 और 8 का डिफरेंस 4, 8 और 11 का डिफरेंस 3, 11 और 16 का डिफरेंस 5, 16 और 20 का डिफरेंस 4। आगे देखिए यहाँ पे क्या आ सकता है, बताइए आगे यहाँ पे क्या आ सकता है, 4, 3, 5, 4, 4, 3, 5, 4। देखिए इस प्रकार से तो ये सीरीज़ नहीं बन रही है, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर सीरीज़ नहीं बन रही है दोस्तों तो आपको क्या करना है, एक छोड़ के अगला चेक करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, एक छोड़ के अगला चेक करना है। जैसे कि 4 से अगर हम 11 की ओर चलते हैं, 4 से अगर हम 11 की ओर चलेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, +7 हो रहा है। 11 से अगर हम 20 की ओर चलेंगे तो यहाँ से क्या हो रहा है दोस्तों, +9 हो रहा है। इस बार ज़रूर थोड़ा हमें समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, +7 उसके बाद में +9। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, +11 हो सकता है, चेक कर लीजिए एक बार। 20 में 11 जोड़ेंगे तो देखिए बिल्कुल 31 आ रहा है। क्या बात है, बिल्कुल हमारी देखिए सीरीज़ बन गई है, ठीक है ना, बिल्कुल हमारी सीरीज़ क्या है, बन गई है यहाँ पे। इस प्रकार से आपको चेक करना है एग्ज़ाम में। आगे इस प्रकार से देखिए दोस्तों, 8 से देखिए एक छोड़ के अगले की बात करें, 8 से एक छोड़ के अगले की बात करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 16 आ रहा है, मतलब +8 कर रहे हैं। 16 से क्या करेंगे, यहाँ पे +8 करेंगे या +10 करेंगे, मुझे बताइए एक बार, +8 करेंगे या +10 करेंगे, +10 करेंगे सर। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी सामने क्या किया है, +7 में 2 जोड़ा है तब +9 आया है, +9 में 2 जोड़ा है तब +11 आया हमारे पास। इसी प्रकार से +8 में अगर हम +2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, +10 आएगा। और +10 देखिए, 16 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 26 आएगा, 26 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। ओके, सभी को क्लियर है ना। मैं फिर से समझा देता हूँ, देखिए जिनको क्लियर नहीं है एक बार फिर से देख लीजिए। बिल्कुल सभी को क्लियर होना चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको डाउट हो यहाँ पे, ठीक है ना। कैसे करेंगे, एक छोड़ के अगली संख्या देखिए, 4 और 11 का डिफरेंस देखेंगे 7, 11 और 20 का डिफरेंस देखेंगे 9, 20 और 31 का डिफरेंस देखेंगे 11। इन सभी में क्या हो रहा है दोस्तों, 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसी प्रकार से देखिए 8 से आगे बात करें, 16 पर जाएंगे, +8 हुआ है यहाँ से। 16 से आगे क्या करेंगे, +10 करेंगे। जिस प्रकार हमने देखिए 7 और 9, इस प्रकार से 8 और 10, ठीक है ना। ये क्या है, यहाँ पे विषम संख्या है, ये क्या आएगी, यहाँ पर सम संख्या आएगी। 8 देखिए यहाँ पे 16 में 10 जोड़ेंगे 26, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि 39 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रतीक नाम का एक व्यक्ति है, प्रतीक को बाई और 3 स्थानांतरित किया जाता है, बाई और 3 स्थान जो कि स्थानांतरित किया गया है, तो वह बाएं छोर से 17वां हो जाता है।
पंक्ति के दाएं छोर से उसकी पहले की स्थिति क्या थी, ये आपको बताना है। एक क्या है दोस्तों, 39 लड़कों की पंक्ति है। 39 लड़कों की क्या है, पंक्ति है। चलिए इतना तो हमने कर लिया है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है जब प्रतीक को बाईं ओर से 3 स्थानांतरित किया जाता है। मतलब देखिए प्रतीक नाम का एक व्यक्ति जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है, मान लेते हैं प्रतीक आप यहाँ पर है, ठीक ना, प्रतीक यहाँ पर है। प्रतीक को बाईं ओर से 3 स्थान स्थानांतरित किया जाता है। प्रतीक का बाया कौन सा हो जाएगा, प्रतीक का बाया जो कि ये हो जाएगा। 3 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। मतलब देखिए प्रतीक का स्थान जो कि अब कौन सा हो जाएगा, 22 से 17 हो जाएगा। प्रतीक का स्थान दोस्तों अब कौन सा हो जाएगा, यहाँ से 22 से 17 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आगे लिखा हुआ है तो प्रतीक के दाएं छोर से उसकी पहले की स्थिति क्या थी। प्रतीक के दाएं छोर से, प्रतीक के दाएं छोर से आपको बतानी है पहले की स्थिति, पहले की स्थिति बतानी है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतीक। प्रतीक देखिए वर्तमान स्थिति क्या है, बाएं छोर से। अगर हमें प्रतीक की बाएं छोर की स्थिति पता चल जाएगी तो प्रतीक के दाएं छोर की स्थिति तो हम पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए चेक कर लीजिए, प्रतीक के बाएं छोर से क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे क्या किया है, 3 स्थान जो कि बाएं ओर खिसकाया है। प्रतीक यहाँ पर बैठा था, ठीक है ना, प्रतीक जो कि यहाँ पर बैठा था उसको 3 स्थान जो कि बाएं ओर खिसकाया। तो प्रतीक का देखिए स्थान यहाँ पर, प्रतीक यहाँ पर हो गया और यहाँ पर देखिए प्रतीक का स्थान कौन सा हो जाएगा, 17 हो जाएगा। मान लेते हैं प्रतीक का पहले वाली स्थिति पर, प्रतीक की पहले वाली स्थिति पर देखिए 17 और क्या करेंगे, +3 कर देंगे। तो प्रतीक की देखिए पहले की स्थिति देखिए 22 और से कौन सी हो जाएगी, 20वीं हो जाएगी सर, बिल्कुल हो जाएगी। आपको पूछा जा रहा है कि प्रतीक के दाएं छोर से, ठीक है ना, दाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी, कैसे निकालेंगे। आप सभी ने पढ़ा होगा टोटल इक्वल क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है या नहीं होता, होता है सर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, टोटल दिया हुआ है 39, ओके। लेफ़्ट की स्थिति हमें पता है कितनी है, 20 है, ओके सर। राइट की स्थिति हमें निकालनी है, इसको ऐसा कैसा लिख दीजिए, -1 कर दीजिए। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, 39 हो जाएगा यहाँ पे। 39 केवल क्या होगा, 20 -1 करेंगे 19 आएगा। 19 प्लस आर हो जाएगा यहाँ से, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 39 -19, 39 -19 जो कि आर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों उसकी दाएं छोर से स्थिति क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। दाएं छोर से उसकी स्थिति कौन सी हो जाएगी, 20वीं हो जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए जिनको समझ में नहीं आया एक बार फिर से देख लीजिए। 39 लड़कों की पंक्ति है, प्रतीक की देखिए मान लेते हैं प्रतीक यहाँ पर बैठा हुआ है। प्रतीक को बाई ओर से खिसकाया जा रहा है, ठीक ना, बाई ओर की तरफ खिसकाया जा रहा है। तब देखिए प्रतीक की नई स्थिति, प्रतीक यहाँ पर बैठ गया, ठीक है ना। अब प्रतीक की नई स्थिति जो कि कौन सी हो जाएगी, 22 से 17 हो जाएगी। तो मान लेते हैं प्रतीक की पहली स्थिति क्या हो जाएगी, प्रतीक पहले बैठा हुआ था, तब देखिए कि प्रतीक की स्थिति क्या हो जाएगी, ये वाला 17 है, इसमें क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे क्योंकि हमने 3 इधर की ओर खिसकाया है। तो 17 में 3 जोड़ेंगे तो देखिए प्रतीक की पहले की स्थिति हो जाएगी 20वीं। तो आपको पूछा जा रहा है कि प्रतीक के पहले की स्थिति दाईं तरफ से कौन सी होगी, दाईं तरफ से स्थिति निकालनी थी। फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला होता है टोटल इक्वल लेफ्ट प्लस राइट -1। सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, लेफ्ट से स्थिति दी गई है, राइट से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि यदि 6 गुणा 8 गुणा 2, यदि 6 गुणा 8 गुणा 2 इक्वल दिया हुआ है 15, 3 गुणा 7 गुणा 5 इक्वल दिया हुआ है 6, तो 8 गुणा 7 गुणा 2 इक्वल क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। अगर हम इनको एक्चुअली में गुणा करेंगे तो देखिए 15 तो नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर हम दोस्तों इनको 6 गुणा 8 गुणा 2 करेंगे तो 15 तो किसी भी हालत में नहीं आएगा। इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने में भी +15 नहीं आ रहा, ठीक है ना। जोड़ेंगे 8 और 6 14 और 2 16। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, चलिए बताइए, चलिए बताइए क्वेश्चन को कैसे करेंगे फिर। एक बार सोचिए दिमाग लगाइए एक बार अपना, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इनको गुणा करते हैं एक बार, देखिए 6 को 8 से गुणा करेंगे 48, 48 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा अपने पास, 96 आएगा, 96 आएगा ना दोस्तों। 96 में देखिए 9 और 6 लिखा हुआ है,
और हमें क्या लेना है, यहाँ पे 15 लाना है। ये ज़रूर हो सकता है अगर हम 9 और 6 को जोड़ेंगे एक बार तो 15 आ सकता है हमारे पास, ठीक ना, 15 आ सकता है हमारे पास। चलिए देखिए ये बन जाएगा यहाँ पे। तो इसी प्रकार से देखिए 3 × 7 × 5, इनको गुणा करेंगे, 7 या 21, 21 पंजों का कितना होता है, 105 होता है। जो भी यहाँ पे संख्या दी गई है उनको जोड़ दीजिए एक बार। एक में 0 जोड़ेंगे प्लस 5 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 5 और 1 6। यहाँ पर भी 6 दिया हुआ, क्या बात है, बन गया ना। इसी प्रकार से आपको बनाना है 8 × 7 × 2। 8 2 7 कितना होता है, 56 होता है। 56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, यहाँ से 12, 5 2 10 और 1 11, 112। 112 में जो भी दिया हुआ है इनको जोड़ दीजिए, 1 + 1 + 2, इनको जोड़ेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए ऑप्शन डी यहाँ से क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखिए करने का तरीका बस यही है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है और डेली सेशन लेना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, WRITE राइट के लिए देखिए यहाँ पे 2 मैट्रिक्स दी गई है। राइट का आपको कोड बताना है, क्या होगा। चलिए WRITE देखिए, WRITE, ठीक है ना, राइट का आपको बताना है यहाँ पे कोड क्या हो जाएगा। चलिए देखिए ये वाली यहाँ पे मैट्रिक्स है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऑप्शन से उठाना होता है, ठीक है ना, ऑप्शन से उठाना होता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन ए देखेंगे, आपको बताना है WRITE। डब्लू की बात करें देखिए 0 2, 0 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, W आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आगे देखिए R 0 4, 0 यहाँ पे, 4 यहाँ पर, यहाँ से R निकल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आगे देखिए आई की बात करें देखिए 0 3 लिखा हुआ है, 0 यहाँ पे, 3 यहाँ पर, यहाँ से देखिए आई भी निकल रहा है। आगे देखिए यहाँ पे 3 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, यहाँ से देखिए टी भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। नेक्स्ट देखिए 3 और 1, 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पर है और ई निकल के आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। रीजनिंग का टॉपिक है, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन जिनको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, देखिए आपका ये सोचना गलत है। रीजनिंग में ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। आपको पता है 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, ऐसे थोड़ी है कि देखिए नहीं आ सकते। 50 क्वेश्चन है, कहीं से भी देखिए सिलेबस में इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। दिया हुआ है 6 लोग ABCDEF एक वर्ग में खड़े हुए हैं। अब देखिए 6 लोग हो या 5 लोग हो, आपको बताया है मैंने, ठीक है ना, आपको बताया है किस प्रकार से करेंगे। एक यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवा, 6 लोग बैठे हुए हैं एक व्रत में, खड़े हैं, ठीक है ना। कोई बात नहीं, देखिए खड़े हैं बैठे हैं बात एक ही है। बी जो कि एफ और सी के मध्य हैं, मान लेते हैं। देखिए दोस्तों बी कहाँ पर है, यहाँ पर है, किस किस के मध्य है, एफ और सी के मध्य हैं। आगे लिखा हुआ है ए ई और डी के मध्य है। एक बार इसे छोड़ दीजिए क्योंकि ना तो हमें ए का पता है, ना ही ई का पता है और ना ही डी का पता है। चलिए एक बार इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों लिखा हुआ है एफ जो कि डी के बाई है, एफ जो कि डी के बाई हैं। देखिए यहाँ पर एफ लिखा हुआ है, एफ बाई किसके हैं, बी के बाई हैं। एफ जो कि देखिए बी के बाई बेटा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ डी के बाई हैं। तो मतलब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे क्या बनाया है, बी एफ और सी के मध्य हैं। तो देखिए दोस्तों बी एफ और सी के मध्य हैं, तो देखिए यहाँ पर हम देखिए इनको इस प्रकार से बिठाएंगे। यहाँ पर हम इनको देखिए किस प्रकार से बिठाएंगे, सी यहाँ पर बना लेंगे और एफ यहाँ पर बना लेंगे। बात वही है दोस्तों। बी देखिए अभी भी किसके मध्य बैठा हुआ है, एफ और सी, या सी और एफ के मध्य बैठा हुआ है। अच्छा हमने ये क्यों बनाया, फिर से क्यों चेंज किया, क्योंकि देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि एफ जो कि डी के बाई हैं, अगर हम डी को यहाँ पर बिठाएंगे तो डी का बाया कौन सा हो जाएगा, डी का बाया जो कि एफ हो जाएगा। ओके अब देखिए बिल्कुल बन रहा है, एफ जो कि डी के बाई हैं और बी और डी के मध्य कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने देखिए यहाँ पे कुछ छोड़ा था, क्या छोड़ा था कि ए ई और डी के मध्य है। अच्छा डी तो यहाँ पर है और तब एक कहाँ हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है, ठीक है ना। डी यहाँ पर है तब ए यहाँ पर हो सकता है और ई यहाँ पर आ जाएगा। चलिए बन गया ना, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है, इस प्रकार से बनाना है आपको। अब देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ सकते हो और चेक कर सकते हो आपने गलत तो नहीं बनाया ना। क्वेश्चन देखिए ABCDEF एक व्रत में है,
बी जो कि एफ और सी के मध्य है, बिल्कुल है। बी जो कि एफ और सी के मध्य है। आगे लिखा हुआ है ए जो कि ई और डी के मध्य है। बिल्कुल देखिए ई और डी के मध्य कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। नेक्स्ट देखिए एफ जो कि डी के बाएं है। बिल्कुल देखिए डी के बाएं एफ है और डी के दाएं कौन है, ए बैठा हुआ है। आपको पूछा जा रहा है कि बी और डी के मध्य में कौन बैठा हुआ है। बी और डी के मध्य में कौन बैठा हुआ है, देखिए यहाँ पर बी है और यहाँ पर डी है, इनके मध्य में एफ बैठा हुआ है। एफ ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, खतर निष्कर्ष का क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि सभी पुरुष जो कि विद्वान है, ये हो जाएंगे पुरुष, सभी पुरुष क्या है, विद्वान है। ओके नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कुछ विद्वान जो कि वकील है, कुछ विद्वान जो कि क्या है, वकील है। चलिए सभी का वेन आरेख जो कि बिल्कुल इसी प्रकार से बन रहा होगा। निष्कर्ष की बात करते हैं, निष्कर्ष दिया हुआ है सभी विद्वान पुरुष है। सभी विद्वान पुरुष कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं है। ओनली देखिए विद्वान की बात करें, विद्वान बाहर की ओर है और पुरुष जो कि अंदर की ओर है। बाहर से अंदर की ओर जाते हैं कभी भी तो ओनली कुछ के लिए निष्कर्ष सही होता है, सभी के लिए हमेशा क्या होता है, गलत होता है। ये आपको बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सभी विद्वान पुरुष नहीं होंगे, ओनली इतने ही विद्वान, मैं आपको बताता हूँ, ओनली देखिए इतने ही विद्वान जो कि क्या होंगे, पुरुष होंगे। ये वाला निष्कर्ष तो गलत हो जाएगा। कुछ पुरुष वकील है, वकील यहाँ पर है, पुरुष यहाँ पर, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखिए, यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं है। इन दोनों के बीच में देखिए अंतर दिया हुआ है, गैप दिया हुआ है ये वाला, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे भी इस प्रकार से लिखा हुआ है कि कोई पुरुष वकील नहीं है, ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों निष्कर्ष यहाँ पे अनुसरण नहीं करते, ठीक है ना। तीनों निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण नहीं करते। मान लो मैं देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछो, ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है या तो निष्कर्ष सेकंड या निष्कर्ष थर्ड जो कि अनुसरण करते हैं, तब बताइए क्या होगा। एक ऑप्शन में लिखा हुआ है दोस्तों कि या तो निष्कर्ष सेकंड, या तो निष्कर्ष सेकंड या निष्कर्ष थर्ड जो कि क्या है, अनुसरण करता है, तब क्या होगा बताइए। बिल्कुल राइट होगा ना, क्योंकि दोस्तों देखिए दोनों में क्या है, एक तो क्या है पॉजिटिव है, कुछ पुरुष जो कि वकील है, ये तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कोई पुरुष वकील नहीं है, ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। कभी भी अगर कुछ एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो, अपने पास निष्कर्ष हो और दोनों क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, दोनों में क्या हो रहा है दोस्तों, गलत हो रहा है, तब क्या होता है, वहाँ पर आइदर और का केस लगता है, ठीक है ना। वहाँ पर क्या लगता है, आइदर और का केस लगता है। तो अगर आपके पास ऑप्शन में इस प्रकार से दिया गया हो या तो सेकंड या थर्ड जो कि अनुसरण करता है, तब वो आपका वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथ में। आइदर और वाली कंडीशन आपको बताई गई है, वैसे देखिए बिल्कुल बेसिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन भी किए हैं हमने इसके। क्वेश्चन नंबर 13, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो आप लोग सर ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन तो हम ओनली 5 सेकंड में ही कर देंगे। कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ से 8 और यहाँ से भी 8, इसके अलावा एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ से, टोटल यहाँ से कितने हो जाएंगे, 16 + 2 18 हो जाएंगे। तो इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी आता है आपके लिए, आपके लिए इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी आता है ना। क्वेश्चन आपके लिए मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा मत सोचिए इतना इजी क्वेश्चन सर आपके लिए लेके आएंगे, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ मैं आपके लिए। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला, ठीक है ना। चलिए बताइए, क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों इस प्रकार का है, बताइए। अब बताइए यहाँ पे, चलिए अब बताइए यहाँ पे टोटल जो कि ट्राइंगल कितने होंगे, बताइए। देखिए यहाँ से हमने कितने ट्राइंगल निकाले थे, ऊपर वाली आकृति से हमने निकाले थे 18 ट्राइंगल। 18 के अलावा देखिए दोस्तों एक यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, कहाँ पर देखिए यहाँ पर, दूसरा ये वाला, और इन दोनों से एक और बन रहा है ये वाला, ठीक है ना। 3 तो ये हो गए और एक ये बड़ा वाला हो जाएगा। टोटल 4 और हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। 18 + 4 करेंगे, अब कितने आ रहे हैं यहाँ से, 22 आ रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से कितने ट्राइंगल आ रहे हैं, 22 ट्राइंगल आ रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए कितना भी हार्ड हो, अगर आपने तरीका पढ़ा है तो क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए, दी गई आकृति में कौन सा अक्षर एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मिक्सर है जो सफ़ेद को दर्शाता है, चलिए बताइए। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे देखिए सर्कल जो कि इलेक्ट्रॉनिक को दर्शा रहा है, और ये वाला सर्कल जो कि मिक्सर को दर्शा रहा है,
ये वाला सर्कल जो कि सफ़ेद को दर्शा रहा है। आपको बताना है कौन सा अक्षर ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक, मिक्सर और सफ़ेद तीनों को दर्शा रहा है। मतलब तीनों को दर्शा रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमन संख्या देखनी है। कॉमन संख्या आपको कौन सी दिखाई दे रही है यहाँ पे, कॉमन संख्या जो कि देखिए यहाँ पर होगी, ठीक है ना। ये वाला जी, ये वाला जी देखिए इस वाले में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है और इस वाले वर्त में भी आ रहा है। तीनों में क्या है, ये कॉमन है। ई नहीं होगा, ठीक है ना। ई देखिए ओनली इन दोनों में ही आ रहा है, इस वाले में ई नहीं आ रहा। ई नहीं होगा, जी ही होगा यहाँ पे। ऑप्शन बी में दिया हुआ, ठीक है ना। जो भी कॉमन है वहीं आपको यहाँ पे बताना था। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए बहुत ही बढ़िया, जिन्होंने ऑप्शन बी कमेंट किया है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है एज, आयु का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको बताया है वैसे तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ए और उसके पिता की उम्र में 32 साल का अंतर है। मतलब उसका फादर हो गया और ए हो गया, दोनों में अंतर कितना है, 32 साल का है। ये फादर की एज है और ये ए की एज है, दोनों की एज में कितना अंतर है, 32 साल का अंतर है। आगे लिखा हुआ है 4 वर्षों के बाद में, 4 वर्षों के बाद में क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस करेंगे। 4 वर्षों के बाद में क्या हो रहा है, उनकी आयु का योग, फादर की आयु और ए की आयु, दोनों की आयु का योग कितना हो रहा है, 64 हो रहा है। ये वर्तमान है, ठीक है ना, ये वर्तमान की बात है और ये 4 वर्षों की बाद की बात है। तो दोस्तों 4 वर्षों के बाद में देखिए ये वाला उनका क्या है, योग है। अगर हम बात करें वर्तमान में क्या हो जाएगा, वर्तमान में इनकी उम्र का योग क्या हो जाएगा, आप निकाल सकते हो ना यहाँ से, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे कि देखिए 4 वर्ष बाद में ऐप की आयु में भी 4 जोड़ा होगा, ठीक है ना, 4 वर्ष बढ़ी होगी। एक की आयु भी 4 वर्ष बढ़ी होगी। टोटल कितनी आयु बढ़ी है 4 वर्ष बाद में, टोटल 8 वर्ष बढ़ा है, ठीक है ना। टोटल 8 साल जो कि आयु बढ़ गई है इन दोनों की। तो यहाँ पे देखिए 4 वर्ष बाद में इन दोनों की आयु कितनी है, 64 वर्ष दी गई है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो देखिए 64 में से 8 घटा सकते हो आप, ठीक है ना। 64 में से 8 घटाओगे तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास, 56 आ जाएगा, ठीक है ना, 56 आ जाएगा। तो वर्तमान में देखिए इनकी उम्र क्या हो जाएगी फिर, वर्तमान में इनकी उम्र हो जाएगी एफ प्लस ए इक्वल 56, ठीक है ना दोस्तों। ओके, सभी को पता होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं हम। इतना सभी ने किया होगा तो क्या करना है, अभी इनका योग करना है। इसकी इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों। इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे जगह कम है, अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन लिख लीजिए एक बार, ठीक है ना। ये दोनों इक्वेशन एक बार लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, फिर देखिए इन दोनों को जोड़ के बताते हैं। एक तो कौन सी थी, एफ माइनस ए इक्वल क्या दिया हुआ था, 32, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हमने कौन सी निकाली है यहाँ पे, एफ प्लस ए, जो कि क्या दी हुई है यहाँ पे, 56 दी हुई है। इन दोनों को हमने देखिए यहाँ पे क्या है, जोड़ना है। जोड़ेंगे एफ माइनस ए प्लस ए, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड जोड़ा है। इसी प्रकार से देखिए 32 प्लस 56 करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस ए से प्लस ए कट जाएगा, ठीक है ना, माइनस से प्लस कटता है। तो एफ प्लस एफ 2f आ रहा है, 2f जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 2f इक्वल 88 है। तो f की वैल्यू तो आपको निकालना आता ही होगा। 88 में क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे। 88 में 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ से क्या जाएगा अपने पास, 44 आ जाएगा। फादर की उम्र देखिए क्या हो जाएगी, 44। कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही है, ऑप्शन ए बी में दिखाई दे रही है सर। तो बिल्कुल देखिए आपको यहाँ पर, आपको देखिए यहाँ पर फादर की आयु देखिए यहाँ पे दी हुई है 44, तो ए की आयु निकालने की कोई वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन में ओनली ऑप्शन ए बी में दिया हुआ है 44, इसके अलावा किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। ये फादर की जो भी उम्र है उसको या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना या इक्वेशन सेकंड में पुट कर देना, ठीक है ना। यहाँ से ए की आयु भी आ जाएगी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर दे दीजिए एक बार। अगर नीला का मतलब गुलाबी, गुलाबी का मतलब हरा, हरा का मतलब पीला, पीला का मतलब है लाल, लाल का मतलब है सफ़ेद, तो हल्दी का रंग क्या हो जाएगा बताइए। हल्दी का रंग क्या होता है दोस्तों, पीला होता है, ठीक है ना। हल्दी का रंग होता है पीला। पीला को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पीला का मतलब क्या है, यहाँ पे लाल है। पीला का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में लाल दिया हुआ है, तो हल्दी का रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है ना। हल्दी का रंग जो कि लाल हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है।
ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए टोटल 16 क्वेश्चन हमने देखे हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करना कोशिश करना। अगर आपसे ये क्वेश्चन हो जाए तो कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना, ठीक है ना। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए। लाइक की संख्या इतनी कम है, इतने ज़्यादा यहाँ पे सेशन को देख रहे हैं, इतने ज़्यादा विद्यार्थी, लेकिन लाइक करने में काफ़ी ज़्यादा जोर आ रहा है। लाइक कीजिए बढ़िया तरीके से और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करना है आप सभी को, ठीक है ना। बहुत ही शानदार जो कि डेली ये सेशन होता है। जिनको भी किसी भी टॉपिक में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा समझ में हार्ड लग रहा है, तो ऐसा कीजिए। ऐसा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा आपको बेसिक पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन से समझ में नहीं आता, थोड़ा आपको बेसिक पॉइंट पढ़ना पड़ता है। तो बेसिक पॉइंट के लिए देखिए आपको आपके लिए बिल्कुल सभी क्लासेज जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। रीजनिंग की प्लेलिस्ट चेक करना एक बार, सभी क्लासेज आपको मिल जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट 12 बजे वाले सेशन में। 12 बजे जो कि इंडिया जीके का सेशन होता है, भारत के सामान्य ज्ञान का सेशन होता है। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट सेशन है। टोटल 40 क्वेश्चन देखते हैं वहाँ पे, और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जितने भी यहाँ पे विद्यार्थी हैं प्लीज़ सभी आने की कोशिश कीजिएगा 12 बजे वाले सेशन में। बहुत ही शानदार आपके लिए डेली ये सेशन होता है। इसके आधे विद्यार्थी भी वहाँ पर नहीं आते, आपको पता नहीं होगा शायद। देखिए राजस्थान जीके और इंडिया जीके दोनों देखिए पीटीटी की एग्ज़ाम में पूछ जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। देखिए मिलते हैं नेक्स्ट 12 बजे वाले सेशन में। देखिए सेशन को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको डेली क्लासेज का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट 12 बजे वाले वीडियो में।